डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्यसभा सांसद और शिवसेना यूबीटी की वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने हाल ही में महाराष्ट्र की सियासत में गर्मी ला दी है। एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की हालिया घटना की तुलना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ की कथित मारपीट की घटना से करने को अनुचित करार दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने स्पष्ट कहा कि जनता द्वारा चुने गए नेताओं से ज्यादा जिम्मेदारी और परिपक्वता की अपेक्षा की जाती है। उनका कहना था कि एक आम कार्यकर्ता और एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की भूमिका और जवाबदेही में बड़ा अंतर होता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ पर लगे आरोपों को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जो व्यक्ति कैंटीन कर्मचारी को पीट रहा है वो महाराष्ट्र का चुना हुआ विधायक है, उसे जिम्मेदारी और परिपक्वता दिखानी चाहिए थी। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे जनप्रतिनिधियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और ये चुप्पी बेहद चिंताजनक है। उनका यह बयान उस वक्त आया है जब संजय गायकवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा परिसर के कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारी के साथ बदसलूकी और मारपीट की थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बावजूद अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। चतुर्वेदी ने अपने बयान में मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जब कामरा ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक व्यंग्य किया था, तब शिंदे समर्थकों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी, जहां पर शो रिकॉर्ड हुआ था। उन्होंने कहा, इस तरह की घटनाएं बार बार शिंदे गुट से जुड़ी नजर आती हैं। इनसे साफ होता है कि आलोचना सहने का धैर्य उनके पास नहीं है। जब उनसे एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा एक दुकानदार पर हमले के मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो मामला मराठी भाषा के नहीं बल्कि दुकानदार के असम्मान के संबंध में था। उन्होंने बताया कि उस मामले में कानून ने काम किया, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें जमानत मिली। चतुर्वेदी ने दोहराया कि वो किसी भी हिंसक कार्रवाई को सही नहीं ठहराती, लेकिन दोनों मामलों में कानून का एक समान व्यवहार नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय गायकवाड़ के खिलाफ ना तो एफआईआर दर्ज हुई और ना ही कोई राजनीतिक आलोचना हुई। शिवसेना यूबीटी के नेता ने पूर्व सांसद राजन विचारे के ऑफिस में व्यापारियों को थप्पड़ मारने की घटना पर भी बात की। उन्होंने बताया कि इस घटना का भाषा से कोई लेना देना नहीं था। एक शिवसेना कार्यकर्ता मोबाइल कनेक्शन के लिए गया था, जहां उसके साथ मारपीट हुई। इसके बाद विचारे ने संबंधित लोगों को अपने कार्यालय बुलाकर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ गया। चतुर्वेदी ने इस घटना को भाषा विवाद से जोड़ने को गलत बताया। भाषा विवाद को लेकर भी प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी भाषा को थोपना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक जीआर यानी कि सरकारी आदेश जारी किया गया है, जिसमें पहली कक्षा से ही हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में लागू किया गया है। इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र में कई संगठनों ने आवाज उठाई थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हम हिंदी के खिलाफ नहीं है। मुंबई हिंदी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का केंद्र है और यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा हिंदी भाषी लोग रहते हैं, लेकिन जबरन कोई भाषा थोपना उचित नहीं है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।